बंधुओं, अपने आत्मबल, अपने आत्मविश्वास, अपने आत्मसम्मान के अतिरिक्त तुम जीवन में कुछ पाना चाह रहे हो तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अपने को समझो, आप इतने गए गुजरे नहीं हो। क्यों आप इस तरह से भटक रहे हो? विश्व बंधु, आइए बंधुओं, सनातन जीवन विज्ञान, यहां हम इस पद्धति को आगे बढ़ाते हुए आपसे चर्चा कर रहे हैं कैसे व्यक्ति निरोग, स्वस्थ, सुखी, संपन्न, संतुष्ट जीवन का आनंद ले सकता है, कैसे व्यक्ति इन तत्वों को प्राप्त कर सकता है, इसमें हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हम बता रहे थे शौच प्रक्रिया के विषय में, यानी जन्म से मरण तक की प्रक्रिया है। इसलिए सुबह प्रातः से लेकर के सोने तक जो जो क्रियाएं जैसे होनी चाहिए उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। कल कुछ लोग यहां सुन रहे थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि ये बातें भी कुछ बताने की हैं, परंतु मैं आपको बता दूं, यही बातें बताने की हैं। बड़े बड़े संत महात्माओं के भेष में या शासकों के भेष में या समाज सुधारकों के भेष में अनेक प्रकार से लोग भारत में योग, ध्यान, ज्ञान, सत्संग, कथा, वार्ता, अनेक प्रवचन के माध्यम से लोगों को सुधारने के प्रयास में लगे हैं। बंधुओं, अपने आत्मबल, अपने आत्मविश्वास, अपने आत्मसम्मान के अतिरिक्त तुम जीवन में कुछ पाना चाह रहे हो तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अपने को समझो, आप इतने गए गुजरे नहीं हो। क्यों आप इस तरह से भटक रहे हो? जहां जिसने जो कह दिया आप उसी में पड़ गए और परेशान हो गए। मैं जो पद्धति बता रहा हूं, अपनी बात मनवाने की मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं केवल वह प्रक्रिया, वह पद्धति, वह परंपरा बता रहा हूं जिससे मनुष्य बड़े दीर्घायु, स्वस्थ, संतुष्ट जीवन जीते थे। मेरा बनाया हुआ, मेरा काल्पनिक विषय नहीं है। कहीं कहीं मैं अपना अनुभव आपको जरूर बता रहा हूं, मेरे अनुभव में यह बात आई है। इसलिए इस छोटी सी बात को भी मैं आपसे इसलिए कहना चाह रहा हूं, शौच के लिए आज जो सिस्टम बना दिया गया है, कमोड पद्धति, यह भी उचित नहीं। मैं उसको काग आसन कहता हूं और किसी आसन को लोग बोलते हो। मेरे अपने विचार के अनुसार यदि जो व्यक्ति इस आसन पर ही प्रसाद भोजन को ग्रहण करे और इसी आसन पर मल का त्याग करे, 50% बीमारियां दूर हो जाएंगी। मैंने बहुत सारे योगियों के और योग गुरुओं के और व्यायाम शिक्षकों के, सदगुरुओं के भाषण सुने हैं, लेकिन किसी ने इस पर जरा ध्यान नहीं दिया, इस विषय को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया।
बैठ नहीं सकते लोग, बीमार है। यदि इस आसन पर बैठ नहीं सकते, बीमार है। कागासन, कागासन आप समझ रहे होंगे, मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये हमारे पहले लोग, देख रहे हैं आप इस आसन को, चाहे जैसे बैठे, इसको मैं काग आसन कहता हूं। लोगों ने मुझे बताया, मेरे गुरुजी ने मुझे बताया, काग आसन। इस पर बैठ करके पहले लोग, हमारे भारतीय लोग, ज्यादातर कृषक लोग थे, किसान लोग थे, खेतों में कार्य करते थे। तो यूं नहीं कि उनके पास सुविधा नहीं थी बैठने के लिए, तो सुखासन पर तो कहीं भी बैठ सकते हैं, ऐसा नहीं था वो बैठ नहीं सकते थे। लेकिन सही सिस्टम ये था, पद्धति ये थी, प्रक्रिया ये थी, इसी पर बैठ करके वो लोग प्रसाद पाते थे। तो ये है, इसी आसन पर बैठ करके आप भोजन को ग्रहण करें और इसी आसन पर बैठ करके मल त्याग करें। हमारे यहां पर लोग कहते हैं, हमारी भाषा में लोग कहते हैं कि पहले लोग 3 बार हाथ साफ करते थे शौच जाने के बाद। उसकी भी मैं आपको बात बता रहा हूं, क्यों करते थे 3 बार। देखो ये कमंडल रखा हमारा, कोई भी व्यक्ति उस समय पर शौच को जाते थे, खुले में जाते थे, तो जहां शौच को बैठते थे तो इस जल पात्र को जमीन से नहीं लगाते, जल पात्र को ऊपर हाथ में रखते। जहां भी बैठे, शौच को स्वच्छ करने के लिए इस जल पात्र को जमीन पर न लगा करके एक हाथ से जल डालते। अगर ये हाथ आपका अशुद्ध हुआ है, ये हाथ अशुद्ध हुआ है, बैक्टीरिया वायरस दूषित हुआ है शौच को साफ करने से, ये हाथ अभी ठीक है, ये पात्र भी ठीक है। उत्तर दिशा को कहने का मतलब उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को संकेत करके वहां से कुछ न कुछ वैज्ञानिक कारण है, जिसके कारण प्रातः उत्तर दिशा की तरफ, साय दक्षिण दिशा की तरफ, सूर्य को सन्मुख करके कभी मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। उसकी जो किरणें हैं, उसके जो विधान हैं, वो विपरीत दिशा में आपकी सोच को, आपके जीवन को ले जाते हैं। ये फिर बहुत बड़ी बातें हो जाएगी। यहां से मेरा कहने मतलब उत्तर दिशा, सामने से हवा आ रही है, पीछे को चली जा रही है, दूषित गंध दुर्गंध वाले जो कीटाणु है वो हमसे नहीं चिपकते। इस तरह से इस कमंडल से लेके गए, अब जहां से उठ के जा रहे हैं हम, जहां पर जल से शुद्धिकरण करना चाह रहे हैं, वहां जाकर के इस कमंडल को एक तरफ रख के, पहले ज्यादातर देश में मिट्टी का ही उपयोग होता था, और मिट्टी से ज्यादा उपयोगी संसार में कोई वस्तु नहीं है, कोई वस्तु उपयोगी नहीं है मिट्टी से ज्यादा। अरे मिट्टी से ही आए हैं और मिट्टी में ही मिल जाना होगा एक दिन। इसलिए पहले मिट्टी को ऊपर से इस हाथ पर गिराते, चाहिए गिराना, फिर इस हाथ को कस के धो लिया, जल डाला गया। दूसरी बार में मिट्टी को लेकर दोनों हाथों से लगाना चाहिए, तब तीसरी बार में उस जल पात्र को मिट्टी लेकर के मिट्टी से घिसना चाहिए। तो ये 3 बार हो गया। हमारे यहाँ साधारण भाषा में लोग कहते हैं कि 3 बार जल पात्र, 3 बार हाथ पहले मांजते थे लोग, धोते थे, शुद्ध करते थे, ये 3 बार हो गए। वैदिक प्रक्रिया है, सनातन प्रक्रिया है, आप इसको समझें और इसके लाभ। अब आप लोगों के लिए समस्या ये होगी जो बड़े बड़े नगरों में, अपार्टमेंटों में, फ्लैटों में, ऊपर मकानों में रह रहे हैं, उनके लिए तो बड़ी समस्या, मिट्टी का तो दर्शन भी नहीं है, वहां दर्शन भी नहीं है, पर बीमारियां उनके घर से निकलती भी नहीं है। अच्छा है, अब हाथ धोने वाले पतले पदार्थ, लिक्विड पदार्थ आ गए हैं, उससे आप इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। एक बार उस हाथ पर गिरा में उसको धो में दोबारा से दब दोनों हाथों में लोगे। अब भी जहां जहां पर साबुन रख रखे हैं, लोगों ने शौच से आए, उन्होंने साबुन लिया, दोनों हाथों से घिस दिया, साबुन वहीं रख दिया, हाथ धो के चले गए, वो साबुन भी अशुद्ध हो गया, क्योंकि आपने वो कीटाणु वाला हाथ उस साबुन से घिसा है। साबुन हाथ में घिसा है या हाथ से साबुन घिसा है, बात एक ही है, वो कीटाणु उसमें पहुंच गए।
आप हाथ धो के चले गए, दूसरा आया उसने हाथ धो लिया, वो भी दूषित हुआ। छोटी छोटी बातों पर आपको ध्यान देना होगा। यदि स्वस्थ जीवन, आज से 100 वर्ष पहले कितने हॉस्पिटल थे भारत में, कितने डॉक्टर थे? नहीं थे, बहुत कम थे। वैद्य लोग होते थे, उनके घर पर भी कोई मरीज पूरे दिन नहीं पहुंचते थे, वो अपना साइकिल लेके, घोड़ी लेकर के मरीजों को ढूंढने निकलते थे। ये भारत, यहां बीमारियां नहीं थी। अपवाद में कोई कहते प्लेग हो जाता, होता था, अभी भी होगा, क्योंकि जनसंख्या को संतुलित करने के लिए तो भगवान कोई न कोई साधन बना ही होगा। लेकिन साधारण लोग अपनी इतनी मस्ती में, इतनी शक्ति के साथ, इतने आनंद के साथ जीते थे। उसके लिए प्रक्रिया, तो शौच के लिए ये प्रक्रिया, इस तरह से हाथ धोना, इस तरह से शौच को जाना, उसके बाद में कुल्ला करना, पानी लेना, ये एक साधारण प्रक्रिया है। इसलिए बंधुओं, ये है कागासन। अब आपके लिए बड़ा दुर्लभ, छोटे बच्चे भी आपके उस कमोड पर, कुर्सी पर बैठ करके शौच को जा रहे हैं, कहां से बीमारियां छोड़ेंगी? ठीक है, जब तक बचपन है वो रक्त का संचालन उस ढंग का है, लेकिन 40 से बाद गिरने लगोगे, 50 के बाद बुढ़े हो जाओगे, और 60-70 पर तो जयराम जी की दुर्गति होने लगेगी आपके जीवन की। इस शरीर के माध्यम से आप बड़े, जो सुख भोगने के लिए, सुख का आनंद कल्याण के लिए प्राप्त हुआ है, इससे आप दुख के भागीदार बनोगे। इसलिए बंधुओं में कहना यह चाहता हूं कि शौच को भी घर में भी हो, अरे जो पुराने जमाने में जिस तरह के बनाए गए उन पर ऐसे बैठ के ही जाया जाता है, आप उसका ही उपयोग करें, और उसका उपयोग करें। इसमें कौन सा मान अपमान की बात है? यदि मैं ऐसे बैठ के भोजन करता हूं तो कौन रोकेगा मुझे? या इसमें मैंने किसी का क्या नुकसान कर दिया? कौन सी सभ्यता और संस्कृति का हनन हो गया? कुछ भी नहीं। लेकिन जीवन में एक इससे ऊर्जा आपको जरूर मिलेगी। 50% बीमारियां मात्र इस आसन पर भोजन पाने से और इसी पर मल त्याग करने से दूर हो जाएंगी। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं। जो भी आप में से करके देखना चाहे करे, करने के बाद बताए उसके शरीर में कुछ फुर्ती है कि नहीं, केवल इसी को करने से। दूसरे व्यायामों की बात तो बाद में है। इसलिए बंधुओं, इस प्रक्रिया को अपनाना भारतीय प्रक्रिया है। वैसे तो सारे विश्व की प्रक्रिया है, जो भारत की प्रक्रिया वही सारे विश्व की प्रक्रिया, जो मेरी प्रक्रिया वही सारी दुनिया की प्रक्रिया। हर मानव एक जैसा, 2 आंख, 2 कान, 1 नाक, वो सब लेकर आया है, केवल सोच अलग अलग है, चिंतन उनका अलग अलग हो रहा है। बाकी शारीरिक प्रक्रिया तो लगभग सबकी एक जैसी है। इसलिए बंधुओं, अभी सनातन जीवन विज्ञान में मैं आपसे जो बातें कर रहा हूं, आप उनका ध्यान दें, उनका आचरण करें, अपने जीवन में लाएं, फिर देखें सही में आपको कितना अंतर होता है, आपके जीवन में कितना आनंद मिलता है आपको। जय विश्व बंधु।